हेलो एवरीवन। सो अभी आज ही एक न्यूज आया है रिगार्डिंग द फैक्ट दैट यूनियन कैबिनेट ने सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर के लिए पास कर दिया है बिल। इट हैज अप्रूव्ड द फैक्ट दैट हमारे जो मल्टीपल बॉडीज हैं जैसे यूजीसी है, एआईसीटीई है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी चीजें एक रेगुलेटर के अंडर आने वाली हैं ना। इस न्यूज के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के ऊपर, क्योंकि हम नेट को हमेशा से यूजीसी नेट कहते आ रहे हैं। हालांकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारे एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, बट यूजीसी के रेगुलेशंस ही कहते हैं कि आपको नेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। थोड़ा सा जानते हैं कि ये न्यूज का क्या हमारे लिए what are the implications of this particular news. So रेगुलेटर का नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण। ये एनईपी के तहत ही एक्चुअली प्रपोज किया गया था। अब यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, मतलब वी आर वन स्टेप क्लोजर कि हमारा जो यूजीसी है वो रिप्लेस होने वाला है बहुत जल्दी। पहले इसका जो नाम था, it was supposed to be तुम्हारा Higher Education Commission of India. This legislation was earlier named as the Higher Education Commission of India. अब इसका नाम विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल के नाम से ये जाना जाता है। सो ये क्या है कि दिस पर्टिकुलर वन बॉडी विल रेगुलेट कि आपके जो भी क्राइटेरिया है, जो भी आपके अलॉटमेंट से, यूजीसी क्या देखता था, रेगुलेट करता था हमारे कॉलेजेस को, हमारी यूनिवर्सिटीज को, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के हायरिंग को भी हमारा यूजीसी ही अफेक्ट करता है, राइट। तो ये सारी चीजें अब इस वन रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, है ना। यूजीसी जो है वो नॉन टेक्निकल को देखता था, एआईसीटी टेक्निकल को देखता था, एनसीटीई टीचर्स एजुकेशन को देखता था। ये तीनों चीजें अब एक बॉडी के अंदर आएंगी, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया और विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल। एंड इसके अंडर हमारा जो रेगुलेशन अक्रेडिशन, जो नैक अक्रेडिशन होती है, A+B+, जो भी कॉलेजेस को अक्रेडिशन मिलता है, प्रोफेशनल जो रेगुलेशंस हैं जो यूजीसी करता है, वो सारी चीजें अब इस नए बॉडी के अंदर आएगा। फंडिंग का कोई रिलेशन इसके साथ नहीं होगा। फंडिंग मतलब जो सैलरीज वगैरह जाती हैं टीचर्स की, कॉलेजेस की, वो अभी भी अलग रेगुलेटरी बॉडी रहेगा उसके लिए। बट दिस विल ऑल्सो नॉट सुपरवाइज मेडिकल और लॉ कॉलेजेस, इसके अंडर नहीं आएंगे। टेक्निकल कॉलेजेस और टीचिंग कॉलेजेस, टीचिंग जो बीएड वगैरह है वो भी इसके अंडर आने वाला है।